अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। मुकदमा तो हार गई, लेकिन अब जान के भी लाले पड़ गए हैं। सरदारों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली एक नहती लड़की उमेर रबाब के कत्ल का मंसूबा तैयार किया गया है। ये मंसूबा किसने तैयार किया है और उमेर रबाब को कौन मारना चाहता है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत हाल से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। सिंध की बहादुर लड़की उमेर रबाब, जो एक जदोजहद की अलामत बन गई है, जो सिंध के ताकतवर तरीन बाअसर सरदारों को हर वक्त ललकारती रहती है। मुसलसल 8 साल उन सरदारों के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने वाली इस लड़की उमेर रबाब को अदालत में तो शिकस्त का सामना करना पड़ गया, लेकिन अदालत की जंग हारने के बाद अब उसकी जान को भी खतरा आ पहुंचा है। अपने प्यारों के कत्ल के खिलाफ जदोजहद करने वाली उमेर रबाब ने गुज़िश्ता रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर की और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मेरे कत्ल का मंसूबा तैयार किया गया है और मुझे अब मारा जाएगा, और इस पूरे मंसूबे में जो सरदारों की सहूलतकारी का किरदार अदा करेगी वो सिंध पुलिस होगी। उमेर रबाब के इस पोस्ट के बाद जब हमने इसकी तहकीकात की, जब मालूम किया, तो ज़राए ने बताया कि उमेर रबाब को कुछ धमकियां दी गई हैं। उन धमकियों में उनको मारने की भी धमकी शामिल है। ज़राए बताते हैं कि जब उमेर रबाब कोर्ट में मुकदमा हार गई और दोनों सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो और दीगर मुलजमान का जो एक वालाना इस्तकबाल किया गया चांडियो बिरादरी की जानिब से, फायरिंग करके जो कानून की धज्जियां उड़ाई गई, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन चलना शुरू हो गई। उस कैंपेन में ना सिर्फ इन सरदारों को, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और सिंध हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया गया। तो जो एक मुनज़्ज़म तरीके से सिंध हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम चली, तो उस मुहिम के असरात निकले तो सिंध हुकूमत के 2 बड़े वज़रा शजील इनाम मेमन और ज़िया लंजार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मुकदमे का जिक्र किया। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने तो यहाँ तक कह दिया, कोर्ट सबूत मांगती है, सबूत ना होने की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के ये रहनुमा आज़ाद हो गए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने फायरिंग की है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अब तक सिर्फ एक कागजी कार्रवाई करके चंद लोगों को गिरफ्तार करके ये पूरा मामला दबा दिया गया। जबकि अगर वीडियोस देखी जाए तो उसमें फायरिंग करने वाले ये 6 लोग जो गिरफ्तार हुए वो तो होंगे, लेकिन उनकी तादाद दर्जनों से ज़्यादा थी। वो लोग कहाँ गए? सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी क़यादत के पास या उन सरदारों के पास कोई जवाब नहीं है। बहरहाल, तो जब ये मामला सोशल मीडिया पर उठा, उमेर रबाब केस को एक बार फिर जान मिल गई, तो मामले को दबाने के लिए ज़राए बताते हैं कि उमेर रबाब को धमकियाँ दी गई और उमेर रबाब को ये बताया गया कि बस अब बहुत हो गया, हमने तुम्हें 8-9 साल बर्दाश्त किया, हमने तुम्हारे साथ कानूनी जंग भी लड़ी, हम अदालत में सुरखरू होकर बाहर निकले, लेकिन अब अगर तुमने गड़बड़ की या अब अगर तुमने बिलावजह हम पर इल्ज़ामात लगाए, तो फिर आपकी जान के ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। ज़रा बताते हैं कि उमेर रबाब को जब ये धमकियाँ मिली किसी तीसरी फरीक के थ्रू, तो उमेर रबाब ने फ़ौरन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट रखकर सिंध के लोगों को इस मनसूबाबंदी से मुतल्लिक आगाह किया। और जब हमने इस मामले की तहकीकात की और कुछ दादू पुलिस के ज़राए से रब्ता किया, तो पता चला तो पुलिस भी उमेर रबाब की इस पोस्ट के बाद हरकत में आ गई है और SSP दादू ने इस बात का नोटिस लिया, एक तहकीकाती कमेटी बनाई है। उसके अलावा ज़राए बताते हैं कि SSP दादू ने उमेर रबाब से भी रब्ता किया
और इन धमकियों से मुतल्लिक, इस कत्ल मनसूबा बंदी से मुतल्लिक पूरी तफसीलात उनसे ली है। लेकिन सिंध में कुछ भी हो सकता है, पहले भी सब कुछ होता आ रहा है। उमर उबाब को ये जो धमकियां दी गई है, उमर उबाब ने ये खतरा सिंध के लोगों के सामने पेश भी किया है, कत्ल के मनसूबा बंदी से आगाह किया है और उसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरे कत्ल के मंसूबे में ना सिर्फ सरदार लेकिन पुलिस भी सहूलतकारी का किरदार अदा करेगी। सिंध हुकूमत की आला क़यादत और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को नोटिस लेना चाहिए और इस मामले पर एक तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए। उमर उबाब को सिक्योरिटी देनी चाहिए ताकि अगर खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में अगर कोई नागवार वाक़या होता है तो उसको वक्त से पहले रोका जा सके, क्योंकि इस वक्त उमर उबाब सिंध में सबकी नज़रों का एक मरकज़ बनी हुई है और ख़ास तौर पे वो सरदार जिनको उमर उबाब ने कत्ल केस में नामजद किया है, उनके लिए तो वो खतरे की घंटी है, उनके लिए तो वो खतरा है। तो ऐसा ना हो कि बीच में कोई तीसरा फरीक काम कर जाए और फिर इल्ज़ाम इन सरदारों पर आयद हो जाए। तो वक्त से पहले इस पूरे मामले को हैंडल किया जाए सिंध हुकूमत की जानिब से, पीपल्स पार्टी क़यादत की जानिब से, और वो सरदार जिन पर उमर उबाब अपने प्यारों के कत्ल का इल्ज़ाम लगाती है, उनको भी उमर उबाब के इस इल्ज़ाम को संजीदगी से लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे झगड़े में कोई तीसरा फरीक अपनी कार्रवाई डाल दे और फिर एक और सिंध में आग बर्पा हो जाए, तो एक और फिर सिंध में मामला उठ जाए। तो नागवार वाक़या होने से पहले सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को और वो सरदार जिन पर उमर उबाब अपने प्यारों के कत्ल का इल्ज़ाम लगाती है, उन सबको इस मामले को गहरी नज़र से, संजीदगी से देखना चाहिए। उमर उबाब ने जो अपने कत्ल का एक खदशा जाहिर किया है, तो इस मामले को, तो उस खदशे को ख़त्म किया जाए, उमर उबाब को सिक्योरिटी दी जाए और उमर उबाब को इस मामले को अगर आला अदालत में ले जाना है या केस को मज़ीद लड़ना है तो सबको एक कानूनी जंग लड़नी चाहिए, ना कि इस तरफ जाना चाहिए जिस तरफ उमर उबाब इशारा कर रही है। सारी स्टोरी से आज के लिए इतना ही।